हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। तो इसकी डेफिनेशन होती है रिसोर्सेज विच हैव बीन यूज्ड बाय ऑल अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम पीरियड। कहने का मतलब ये है कि वो रिसोर्सेज जो काफ़ी लंबे समय से हमारे द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा मतलब पूरे विश्व द्वारा, उन रिसोर्सेज को बोलते हैं, उन एनर्जी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें बोल सकते हैं कि लॉन्ग टाइम से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरफ क्या जाएगा, यूज फ्रॉम रिसेंट ईयर्स मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ दीज रिसोर्सेज टुक प्लेस रिसेंटली। इनमें ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनका जो यूज़ है वो हम रिसेंटली करने लग गए हैं, काफ़ी जैसे बहुत ही पुराने टाइम से नहीं कर रहे हैं। जो नए इन्वेंशन हुए हैं एनर्जी रिसोर्स के रूप में वो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी मान लो, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ हम कुछ टाइम पहले से करने लगे हैं, बहुत पुराने टाइम में इनका यूज़ नहीं होता था। तो ये कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। फिर अब एग्जांपल की बात आती है कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कन्वेंशनल के एग्जांपल क्या क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फायरवुड। ये तो हो गया कोयला, ये पेट्रोलियम, जो पेट्रोल डीजल की हम बात करते हैं वो पेट्रोलियम में आ जाते हैं, नेचुरल गैस और फायरवुड, यानी कि जो लकड़ी हम जलाते हैं, लकड़ी जलाकर हम जो एनर्जी काम में लेते हैं वो फायरवुड होती है। इसकी एग्जांपल है नॉन कन्वेंशनल के सन, विंड, टाइड्स, वाटर और बायोफ्यूल्स। सन इसमें आ गया सोलर एनर्जी, इसमें विंड एनर्जी आ गई जिसमें पवन ऊर्जा आ गई। टाइड एनर्जी क्या होती है, जो महासागर होते हैं, महासागर के जो पास में जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि विशेष प्रकार के जैसे उपकरण लगाकर और उनके द्वारा जो एनर्जी यूज की जाती है वो टाइड एनर्जी होती है। वाटर एनर्जी भी वही होगी, जो पानी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो एनर्जी यूज की जाती है उसमें वाटर एनर्जी आ गई। और बायोफ्यूल्स इस कैटेगरी में आते हैं नॉन कन्वेंशनल में। फिर फॉर्मेशन की बात करते हैं, कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इनको जो बनने के लिए रिक्वायर्ड मैनी ईयर्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनको बनाने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, हम बोल सकते हैं लाखों करोड़ों साल लगते हैं। जैसे जो हमारे को कोयला प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है कि पृथ्वी के अंदर जो पुराने समय में काफ़ी लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ दब गए थे वो धीरे धीरे दबकर और कोयले के रूप में चेंज हो गए। जैसे लकड़ी को जलाते हैं उसके बाद क्या होता है, लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला बचता है उसी प्रकार से वहाँ पे जो पेड़ दब गए थे, जो वनस्पति थी वो दब गई थी वहाँ पे, तो पेड़ दबने से वो किस में चेंज हो गए, कोयले में चेंज हो गए और आज हमें कोयले के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसको जो लकड़ी दब गई थी, जो वनस्पति जो वहाँ पे दब गई थी, उसको चेंज होने में काफ़ी लंबा समय लग गया था। और ये these resources can be formed in a short time period में। इनको बनाने के लिए एक काफ़ी छोटा टाइम चाहिए होता है, जैसे उसको लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो इसमें अगर उनके दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें थोड़ा कम समय लगता है। अब कॉस्ट की बात करें तो ये जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं और ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। ये एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है। अगर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर होंगे तब जाकर थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होगी, हमें प्राप्त होगी। कैसे, जैसे कोयला है, अब कोयले से हमें एनर्जी चाहिए, अब हम थोड़ा बहुत अगर कोयला यूज करेंगे तो उससे एनर्जी हमें बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है।
अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, हमें नीड है बहुत ज़्यादा एनर्जी की, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर हमें कोल की नीड होगी, उस कोल से हमें एनर्जी रिसीव होगी। तो ये इसकी क्वांटिटी लार्ज चाहिए होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव पड़ता है। इसमें क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कि इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो ही बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने में कैपेबल होती है। जैसे एटम एनर्जी है, एटम एनर्जी बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस बाय एटम। तो इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होने पर भी। अब ये अवेलेबल कैसे होते हैं, ये होते हैं लिमिटेड मात्रा में, यानी कि एग्जॉस्ट वन डे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। इनकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला हमें रिसीव होता है, पेट्रोलियम है, जो बायोगैस है, ये क्या है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगी। और ये जो है ये अनलिमिटेड है, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ये कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों, जैसे मान लीजिए कि हम सोलर एनर्जी की बात करें, सन से हमें एनर्जी मिल रही है, ये कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी है, इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। विंड एनर्जी है, विंड भी कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। तो ये अनलिमिटेड है, कितना भी यूज करो कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज करेंगे, ये एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। अब टाइप की बात करें तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इनको बार बार में यूज नहीं लिया जा सकता। अगर जैसे कोयला है, कोयले को एक बार यूज कर लिया तो इसका मतलब वो खत्म हो गया, अब उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। इधर बात करें, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी यहाँ पे कोई विंड एनर्जी का हमने कोई भी इक्विपमेंट लगाया, उससे एनर्जी रिसीव की, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो विंड यूज हुई है वो खत्म हो गई, वो कभी खत्म नहीं होगी, उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। अब ऑप्टेन फ्रॉम, तो ये अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, ये इनकी ये जो धरती के अंदर से प्राप्त होते हैं। जो कन्वेंशनल जो देखते हैं ये जनरली धरती के अंदर से प्राप्त होते हैं। जैसे कोल है, कोल कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, अर्थ के अंदर से मिलता है। नेचुरल गैस वो भी अर्थ के नीचे से मिलती है। और फायरवुड है, ये अर्थ के ऊपर मिलती है। लेकिन हम जनरली अब देखें यहाँ पे, तो ये कहाँ मिले, हम अर्थ क्रस्ट पर, यानी कि धरती के अंदर। अब ये बात करें कि ये कहाँ मिलते हैं, प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट लाइक सन, विंड, वाटर, बायोगैस आदि। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, जैसे जो भी अर्थ है, अर्थ के ऊपर मिलते हैं जनरली। जैसे सन है, सन पृथ्वी के ऊपर मिलता है, ऐसा नहीं है कि धरती के अंदर मिले। उसी प्रकार से विंड है, वाटर है, बायोगैस है, ये सब बायो मास है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, सामान्यतः धरती के बाहर मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।